Question number 10. Solve graphically each of the following system of linear equations. करा है कि ये नीचे जो इक्वेशन दे रखा है उसको ग्राफिकली सोल्व करिए. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन्स मीट एट वाई एक्सिस. उसके बाद बोला कि ये दोनों लाइन है जो बाई एक्सिस को जहाँ पे टच करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है. जैसे मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस और ये है बाई एक्सिस, और एक लाइन इस तरीके से गया और सेकेंड लाइन इस तरीके से गया. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला लाइन है ये बाई एक्सिस को यहाँ पे टच किया है और सेकेंड वाला लाइन है ये बाई एक्सिस को यहाँ पे टच किया. तो यहीं बोला है कि ये बाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच करा. तो ये पॉइंट आपको पता करना और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पता करना है. तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक 2x माइनस 5y इक्वल टू -4 और एक दे रखा था 2x प्लस वाई इक्वल टू 8. यहाँ पे -8 को इधर लाए हैं और 4 को भी इधर लेके चले आए हैं. यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालिए. तो एक बार x का वैल्यू 0 पुट करिए तो ये आ जाएगा -5y इक्वल टू -4 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 4/5. तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 4/5. और जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.8 और एक बार y की जगह 0 पुट करिए तो ये वाला टर्म 0 तो x का वैल्यू -2 आएगा. यहाँ भी वही काम करिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4. अब इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए. तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0.8. तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0.8 ये 1 से थोड़ा सा नीचे आएगा. सेकंड में बोल रहा है x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 0. तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा. इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैच करिए. इसके बाद सेकेंड इक्वेशन x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 8. तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 8 ये यहाँ पे आएगा. फिर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा. इसके बाद दोनों पॉइंट को मैच करिए. तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x तरफ से 3 और y तरफ से 2. तो ये हो जाएगा 3,2. तो यहाँ से हमसे पूछा था x y का वैल्यू. तो x y का वैल्यू आ जाएगा 3,2. दैट मीन्स x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2. और इसके बाद पूछा था कि ये दोनों लाइन बाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच करिए. तो देखिए एक लाइन बाई एक्सिस को यहाँ पे कट की है तो एक का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये वाला 0,0.8 या फिर इसको आप 0,0.8 को आप 4/5 भी लिख सकते हैं. ये हो जाएगा एक आंसर. और एक लाइन देखिए यहाँ पे टच करा 0,8 पे तो एक सेकेंड आपका ये हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ भी दो इक्वेशन दे रखा है. तो एक दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और एक दे रखा है 5x माइनस 2y इक्वल टू 4. तो सबसे पहले आप x और y का वैल्यू निकालिए. तो एक बार x इक्वल टू 0 पुट करिए तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6 और एक बार y इक्वल टू 0 पुट करिए तो x इक्वल टू 4. यहाँ पे भी एक बार x इक्वल टू 0 पुट करिए तो y इक्वल टू -2 और एक बार y इक्वल टू 0 पुट करिए तो x इक्वल टू आ जाएगा 4/5. और जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो यह आ जाएगा 0.8. इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए. तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6. तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 इस वाले पॉइंट पे आएगा. उसके बाद बोला x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0. तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 इस पॉइंट पे आएगा. इसके बाद दोनों को मैच करिए. उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2. तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2 तो यहाँ पे आएगा नीचे में. और फिर एक वो रखा x का वैल्यू 0.8 और y का वैल्यू 0. तो x का वैल्यू 0.8 तो एक से थोड़ा सा पीछे आएगा इस वाले पॉइंट पे. इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैच करिए. तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x तरफ से 2 और y तरफ से 3. तो हमसे एक्स वाई का वैल्यू पूछा था तो एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 2,3. डेट मीन्स एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3. इसके बाद बोला था ये लाइन बाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच करिए. तो यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन बाई एक्सिस को 0,6 पे टच की है तो एक ये आपका आंसर हो जाएगा. और सेकेंड लाइन यहाँ से देखिए ये वाला बाई एक्सिस को इस पॉइंट पे टच किया, इसका कोऑर्डिनेट है 0,-2 तो एक आंसर ये हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11, solve the following system of linear equations graphically and set the region between the two lines and x-axis.
करा कि ये नीचे जो इक्वेशन दे रखा है उसको ग्राफिकली सोल्व करिए और उसके बाद सेट द रीजन बिटवीन द टू लाइंस और एक्स एक्सिस, और दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो रीजन बनेगा उसको सेट करिए। जैसे सपोज मान लीजिए ये है एक्स एक्स डैश और बाई डैश, तो मान लीजिए जैसे इस तरीके से एक लाइन का ग्राफ गया और सेकेंड लाइन का ग्राफ इस तरीके से गया, तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ये आपका यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद बोला था दोनों लाइन और ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, ये वाला हो जाएगा एक्स एक्सिस से जो रीजन बना उसको सेट करिए, तो यहाँ पे ये रीजन यही वाला बनेगा, तो इसको इस तरीके से सेट करना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, फर्स्ट 2x + 3y = 12 एंड सेकेंड x - y = 1। तो सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालिए, तो एक बार x = 0 पुट करिए तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, और एक बार y = 0 पुट करिए तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 पुट करिए तो y का वैल्यू -1, और y का वैल्यू 0 पुट करिए तो x का वैल्यू 1। इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 इस वाले पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू इस वाले पॉइंट पे आएगा। इसके बाद इस पॉइंट और उस पॉइंट दोनों पॉइंट को मैच करिए। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखिए, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1 यहाँ पे आएगा नीचे में। उसके बाद x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैच करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x तरफ 3 और y तरफ 2, तो ये हो जाएगा 3, 2। हमसे x और y का वैल्यू पूछा था, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 3 और y का वैल्यू 2। और इसके बाद बोला था दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से जो रीजन बन रहा है उसको शैडो करिए, तो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस यही वाला रीजन बन रहा है, तो इसको शैडो करिए। तो इस तरीके से इसको शैडो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ भी दो इक्वेशन दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है 3x + 2y = 4 और सेकंड दे रखा है 2x - 3y = 7। यहाँ पे -7 को इधर लाइए तो +7 हो जाएगा, और -4 को इधर लाइए तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पहले x और y का वैल्यू निकालिए, तो एक बार x = 0 पुट करिए तो y = 2 आ जाएगा, और y = 0 पुट करिए तो ये हो जाएगा 3x = 4, तो x = 4/3, और 4/3 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो ये आ जाएगा 1.3। यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 पुट करिए, तो x का वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा -3y = 7, तो y = -7/3, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो आ जाएगा -2.3, तो यहाँ पे आ जाएगा -2.3। और एक बार y = 0 पुट करिए तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x = 7, तो x = 7/2, और इसको डिवाइड करिए तो आ जाएगा 3.5। इसके बाद दोनों को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 इस वाले पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 1.3 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1.3 तो ये बीच में आएगा 1.5, इसके थोड़ा सा पीछे 1.3। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैच करिए। सेकेंड इक्वेशन देखिए, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2.3, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2.3, तो -2 यहाँ पे है, अब बीच में -2.5 आएगा, इसके थोड़ा सा नीचे -2.3। फिर x का वैल्यू 3.5 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3.5 यहाँ पे आएगा 3 और 4 के बीच में। इसके बाद दोनों पॉइंट को मैच करिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक तरफ 2 और बाई तरफ -1। तो यहाँ एक्स वाई का वैल्यू पूछा था, तो एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा 2, -1। और यहाँ पे बोला था कि ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से जो रीजन बना उसको शैडो करिए, तो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से यही वाला रीजन बना बीच वाला, तो इसको इस तरीके से शैडो कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर। देखिए सेम ग्राफ पेपर का मतलब हुआ एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों को ड्रा करना है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टू स्ट्रेट लाइंस एंड बाई एक्सिस। करा कि ये दोनों लाइंस और बाई एक्सिस
से जो ट्रायंगल बनेगा उसका वर्टाइसेस पता करिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, फर्स्ट 2x + 3y = 12 एंड सेकेंड x - y = 1। तो सबसे पहले आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो एक बार x = 0 पुट करिए, तो x = 0 तो y = 4 हो जाएगा, और एक बार y = 0 पुट करिए तो x = 6 हो जाएगा, और यहाँ भी x = 0 पुट करिए तो y = -1 आएगा, और y = 0 पुट करिए तो x = 1 आएगा। अब इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 इस वाले पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 इस वाले पॉइंट पे। इसके बाद दोनों पॉइंट को मैच करिए। फिर सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1 यहाँ पे आएगा 0, -1, और फिर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर दोनों पॉइंट को मैच करिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x तरफ 3 और y तरफ 2, तो 3, 2। हमसे बोला था ये दोनों लाइन और बाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बना उसका वर्टाइसेस से लिखना है। तो ये दोनों लाइन और बाई एक्सिस मिलकर कौन वाला ट्रायंगल बना रहा है? ये वाला ट्रायंगल बना रहा है, ये वाला आप देखिए। और बोला इसका वर्टाइसेस लिखना है, तो एक वर्टाइसेस हो जाएगा 3, 2 और एक हो जाएगा 0, 4 और एक यहाँ पे हो जाएगा 0, -1। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रा द ग्राफ ऑफ x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। करा ये दोनों लाइन का ग्राफ ड्रा करिए। उसके बाद बोला डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। करा कि ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस मिलकर जो ट्रायंगल बना रहा उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए एंड सेड द ट्रायंगुलर एरिया, और उस ट्रायंगुलर एरिया को भी सेडो करिए। उसके बाद बोला कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। बोला कि उसके बाद ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बना उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक x - y = -1 एंड सेकेंड 3x + 2y = 12। तो सबसे पहले आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो x = 0 पुट करिए तो y = 1 हो जाएगा, और जब y = 0 पुट करिएगा तो x = -1 आ जाएगा। यहाँ भी वही काम करिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4। अब इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0 ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद दोनों पॉइंट को मैच करिए। उसके बाद सेकंड में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 यहाँ पे आएगा। फिर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद दोनों को मैच करिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x तरफ 2 और y तरफ 3, डेट मीन्स 2, 3। यहाँ पे हमसे बोला गया था कि दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बना उसको शेडो करिए। तो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से यही वाला ट्रायंगल बना, तो इसको शेडो करिए। तो इस तरीके से ये शेडो हो जाएगा, ये हो जाएगा A, यहाँ पे आ जाएगा B और यहाँ पे आ जाएगा C। और यहाँ पे देखिए बोला था इसका एरिया निकालना है। कोऑर्डिनेट तो इसका निकल गया, एक 2, 3 और एक आ जाएगा -1, 0 ये वाला कोऑर्डिनेट, और ये आ जाएगा 4, 0। अब इसका एरिया निकालिए। तो यहाँ पे देखिए पहले एक परपेंडिकुलर आपको ड्रा करना होगा इस पॉइंट से, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। जैसे ही ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखिए बेस कितना होगा, तो यहाँ पे ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 रहेगा, और 0 से इधर 4 और 0 से इधर 1, तो 4 + 1 टोटल 5 हो जाएगा इसका लेंथ। यहाँ पे -1 है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि -1 लेना है, इधर 4 ले लीजिएगा, इधर -1 ले लीजिएगा, और 4 - 1 करके 3 मत ले आइएगा। यहाँ पे -1 शो करता है कि सिर्फ ये लेफ्ट साइड है,
यहाँ पे लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे आप कोई भी चीज़ का लेंथ निकालिएगा तो इसका हमेशा कोई ना कोई एक पॉजिटिव नंबर भी आएगा, निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से कभी भी साइड का लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता, तो हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। तो इधर 4 इधर 1, तो टोटल हो गया 5। और यहाँ देखिए हाइट इसका क्या होगा, तो यहाँ ऑरिजिन से लेकर ये वाला पॉइंट 3 तक है, 3 के सामने है ना, तो ये टोटल हाइट हो जाएगा 3। तो बेस हो गया 5 और हाइट हो गया 3, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 15/2, डेट मीन्स 7.5 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। करें ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करिए। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड बाई एक्सिस। करा कि ये दोनों लाइंस और बाई एक्सिस से मिलकर जो ट्रायंगल बना उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। और फिर बोला है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म, और जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक था 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और सेकंड था 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो एक बार x इक्वल टू 0 पुट करिए तो y इक्वल टू आ जाएगा -5, और एक बार y इक्वल टू 0 पुट करिए तो x इक्वल टू आ जाएगा 1। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 पुट करिए तो y का वैल्यू आएगा -3, और y का वैल्यू जब 0 पुट करिएगा तो x का वैल्यू आएगा 1। इसके बाद दोनों को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -5, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -5, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और सेकंड में बोल रहा है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू, ये वाला पॉइंट होगा। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैच करिए। फिर सेकंड इक्वेशन देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -3, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, यही वाला पॉइंट रहेगा। यहाँ भी इसको और इसको दोनों को मैच करिए। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन गया है, इसको पहले शेडो कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको नाम देना है तो नाम दीजिए, ये हो जाएगा A, ये आएगा B और ये आ जाएगा C। यहाँ पे तीनों का कोऑर्डिनेट आपको पता है 1,0, इसका 0,-3 और ये 0,-5। बोला था इसका एरिया पता करना है। तो देखिए इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, जैसे ये एक आप देख रहे हैं ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, ये साइड का लेंथ कुछ, इसका कुछ और इसका कुछ है। तो स्केलेन ट्रायंगल का हाइट कैसे ड्रा करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मान लेते हैं एक स्केलेन ट्रायंगल है AB और C, ठीक है। और अगर इसमें आपको हाइट ड्रा करना है तो यहाँ से देखिए पॉइंट A से एक सीधे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करिए BC पे, इस तरीके से, और BC को आप इधर चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल का। तो आपको ध्यान रखना कि स्केलेन ट्रायंगल का जो हाइट ड्रा होता है वो इसी तरीके से होता है। यहाँ पे आइए इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको हाइट ड्रा करने के लिए B पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा करना होगा इस तरीके से, और यहाँ पे ये 90 बनाएगा, तो ये इसका हाइट हो जाएगा। और ये हाइट का लेंथ कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका ओरिजिन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, तो इसका हाइट हो जाएगा 1। और इसका बेस क्या होगा, तो बेस तो आप देख रहे हैं यहाँ पे है A से लेकर C तक, यही वाला इसका बेस होगा AC। और AC का लेंथ कितना है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5, तो 3 से लेकर 5 तक का डिस्टेंस 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ही इसमें राइट एंगल ट्रायंगल आया तो ये मतलब ये परपेंडिकुलर आया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो इसका एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 और बेस 2 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए हाइट 1 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो इसका एरिया आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 15,
फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। करा नीचे जो प्रॉब्लम दे रखा उसमें लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाइए और उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन करिए वो ग्राफिकली करिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। क्लास 10 का 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जिसमें जो गर्ल्स का जो नंबर था वो बॉयज के नंबर से 4 अधिक है, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो क्यूज में कितना लड़का और कितना लड़की भाग लिया। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा कि जो बॉयज़ था, टोटल बॉयज़ था, वो भाग लेने वाला वो मान लेते हैं एक्स था, मतलब टोटल एक्स लड़का क्यूज में भाग लिया, और टोटल गर्ल्स जो था वो बाई भाग लिया, मतलब गर्ल्स का टोटल नंबर बाई है, बॉयज़ का टोटल नंबर एक्स है। और यहाँ पे क्वेश्चन में वो रखा था कि टोटल 10 स्टूडेंट हैं जो कि मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लिया है। डेट मीन्स यहाँ पे दोनों को मिलाकर कितना नंबर आएगा, 10 आएगा। स्टूडेंट का मतलब बॉयज़ और गर्ल्स इसमें दोनों इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन में बोला था कि गर्ल्स है जो 4 अधिक है बॉयज़ से, तो एक तरफ गर्ल्स को लिखिए और एक तरफ बॉयज़ को लिखिए, और ये है गर्ल्स और ये है बॉयज़। बोला था कि गर्ल्स है जो 4 अधिक है, तो जब ये 4 अधिक है तो इसको भी क्या करना होगा, 4 अधिक करना होगा, क्योंकि आप दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में ही ऑलरेडी वो रखा था कि गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से 4 अधिक है, तो जब ये 4 अधिक है तो इसको भी क्या करना होगा, 4 अधिक करना होगा, तभी तो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा बाई को इधर लाइए, 4 को उधर भेजिए, तो एक्स माइनस बाई इक्वल टू 4, और यहाँ पे 4 इधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पेयर बन गया लीनियर इक्वेशन का। इसके बाद इसको सोल्व करना है ग्राफिकली। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आया था, एक x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालिए। तो एक बार x इक्वल टू 0 पुट करिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 10, और एक बार y इक्वल टू 0 पुट करिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। यहाँ भी x का वैल्यू 0 पुट करिए तो y का वैल्यू आएगा 4, और y का वैल्यू 0 पुट करिए तो x का वैल्यू आएगा -4। इसके बाद दोनों को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10 यहाँ पे आएगा। फिर सेकंड में x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0 इस वाले पॉइंट पे आएगा। इसके बाद दोनों को मैच करिए। फिर सेकंड इक्वेशन में देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा। फिर x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा, -4, 0। और इसके बाद दोनों पॉइंट को मैच करिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x तरफ 3 और y तरफ 7, तो ये हो जाएगा 3, 7। और यहाँ पे हमसे पूछा था नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे आप देखिए, आप बॉयज़ को माने थे x और गर्ल्स को माने थे y, तो ये हो जाएगा 3, 7। डेट मीन्स ये हो जाएगा बॉय और ये हो जाएगा गर्ल्स। डेट मीन्स बॉय हो जाएगा 3 और गर्ल्स हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। करा कि 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों को एक साथ मिलाने पे इसका कॉस्ट आता है 50 रुपया। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स ये दोनों को एक साथ मिला देते हैं, इसका कॉस्ट आता है 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट कितना आएगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपया। एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपया एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज़, इस तरीके से। और यहाँ पे आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम वो रखा था 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों को एक साथ मिलाने पे टोटल कॉस्ट आ रहा था 50 रुपीज़। तो एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपया, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 5x। उसी प्रकार एक पेन का कॉस्ट है 22 रुपया और 7 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 7/, और टोटल कॉस्ट आ रहा था 50, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। उसके बाद 7 पेंसिल था सेकंड केस में, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 7x, क्योंकि एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपया।
तो 7x और 5 पेन का 5/, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट था 46। तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन था, एक था 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और एक था 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो सबसे पहले आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो x इक्वल टू 0 पुट करिए। तो x इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 50/7, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो ये आ जाएगा 7.1। उसी प्रकार एक बार y इक्वल टू 0 पुट करिए। तो y इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो x का वैल्यू आएगा 10। यहाँ पे वही काम करिए, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करिए तो y का वैल्यू आएगा 46/5, और इसको डेसिमल में करिए तो ये आ जाएगा 9.2। और एक बार y इक्वल टू 0 पुट करिए तो y इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू आएगा 46/7, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो ये आ जाएगा 6.5। इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 7.1। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 7.1, यहाँ पे कहीं आएगा 7 के ठीक ऊपर। फिर x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0 इस वाले पॉइंट पे। इसके बाद दोनों पॉइंट को मैच करिए। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखिए, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 9.2। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 9.2, यहाँ कहीं आएगा 9 के ठीक ऊपर। फिर x का वैल्यू 6.5 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 6.5, तो ये 6 और 7 के बीच में आएगा 6.5। इसके बाद इस पॉइंट और उस पॉइंट दोनों पॉइंट को मैच करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 5। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा आगे इंटरसेक्ट कर दिया है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे 7.1 की जगह 7.3 ले लिए हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,5। यहाँ पे जब आप 7.1 से ले जाइएगा ना तो ये पक्का 3,5 पे ही कट करेगा। तो यहाँ से एक पेंसिल का ये x, y का वैल्यू आ जाएगा 3,5, और ये पेंसिल का कीमत था ₹1 और पेन का कीमत था ₹22। तो यहाँ से एक पेंसिल का कीमत ₹1 और एक पेन का कीमत ₹22 आ जाएगा।